हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक मेंटोर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है एक्साइज इंस्पेक्टर पे, जो कि एक डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को एक्साइज इंस्पेक्टर से संबंधित बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी, जैसे कि मेडिकल से संबंधित जो प्रॉब्लम होता है, एक्साइज से जीएसटी चेंज होने के बाद क्या काम में क्या फ़र्क पड़ा, एक्साइज इंस्पेक्टर का एक काम क्या होता है, सुपरिटेंडेंट को क्या गाड़ी मिलती है या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेंगी। और ये सब चीज़ें मैंने अपने दोस्त जो कि मुंबई में पोस्टेड हैं, बलराम कुमार से बात करने के बाद बनाया। तो ये सब वीडियो कॉल है एक, और इस वीडियो को आप देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे भी इनसे मुलाकात होते रहेंगी टाइम पे। मैं इनको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो अपने चैनल पर लाते रहूँगा, क्योंकि ये दोस्त भी हैं मेरे बहुत करीबी। तो ये मिलते रहेंगे आप लोगों को, और जुड़े रहिए मेरे साथ। और आगे ये वीडियो अब शुरू करते हैं उनके साथ। चलिए। मेरा नाम बलराम कुमार हुआ। मैं एज ए इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज मुंबई पोस्टेड हूँ। आपका मतलब ज्वाइनिंग कब हुआ था? आप किस सीजीएल से हैं? कब हुआ था आपका ज्वाइनिंग? मेरा सीजन 2014 बैच से हुआ था जो सिलेक्शन। आप ज्वाइन कब हुए आप? डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जून 2016 में। अच्छा, डिपार्टमेंट जून 2016 में ज्वाइन किए। अच्छा, बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन रहता है, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम आप लोगों का फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उस दौरान क्या दिक्कतें होती है नए नए बच्चों को? ये सारे बच्चे जानना चाहते हैं किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। अगर इसमें कुछ आप राय दे अपनी तो बता, बच्चे इस बारे में जानना चाहते हैं। मेडिकल फिजिकल तो बिल्कुल नॉमिनल होता है, ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। मेन तो वही होता है रिटेन। मेन रिटेन ही होता है इसमें देखा जाए तो। मेडिकल फिजिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है। फिजिकल तो बिल्कुल आसानी से सभी लड़के पास कर जाते हैं। जो मेडिकल में भी सभी पास कर जाते हैं वैसे। एक्सेप्शन में कह सकते हैं, एक दो लोग ऐसे होंगे जो पास नहीं कर पाते होंगे, एक्सेप्शन। अच्छा, और जिसको कलर बाकी सभी लोग ब्लाइंडनेस हो? पास करते हैं। मेडिकल भी बिल्कुल आसान सा लेता है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती उसमें भी। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत ऐसे सारे भी जोन तो ऐसे हैं जो मेडिकल फॉर्मेट लड़कों को भेज देते हैं बाई पोस्ट घर पे, और लड़के अपने यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वहां से मेडिकल बनवा के लेके आते हैं ज्वाइन करने के किसी लिए। किसी डिपार्टमेंट से वैसा तो आप सोच भेज सकते जा हैं कि फिर सकता है। मेडिकल कितना कैसा लेता है ना। कुछ जोन जो है, कुछ जोन जैसे मुंबई जोन है वो अपने यहाँ बुला के लेता है लोगों को। मैं भी मुंबई जोन में हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ आके देना पड़ा था मेडिकल मुंबई। अच्छा, तो यहाँ भी वैसा भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा। और हम सुने हैं कि जिसको हमारे एक कलर फ्रेंड था, वो चेन्नई चेन्नई जोन में सिलेक्शन हुआ था उसका। तो उसका तो घर पे आया था मेडिकल का फॉर्मेट, और वो अपने घर से ही करवा के लेकर गया था ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, अच्छा। और बच्चों को ये भी दिक्कतें होती हैं कि कहीं कलर ब्लाइंडनेस हो तो क्या उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर उस दौरान क्या दिक्कतें होती हैं? तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो और उसे शुरू में मालूम नहीं चल पाता है और उसे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, तो क्या उसे नौकरी में रखा जाता नो, है या फिर तो वहां से निकाल? ये चेक कर लेना चाहिए लोगों को। अच्छा, नहीं, पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस देते समय एटलीस्ट ये तो चेक कर लेना चाहिए कि हमें कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। अभी तो बहुत इजी हो गया कलर ब्लाइंडनेस चेक करने का, मोबाइल में भी बहुत ऐसे पीडीएफ है, मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो वो चेक कर ले एटलीस्ट। फॉर्म का प्रेफरेंस, फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस डालते समय ये चेक कर ले। अच्छा, अगर ये कलर हो तो? ब्लाइंडनेस शायद हमारे डिपार्टमेंट में नहीं लेते। कलर ब्लाइंडनेस जिसको है उसको शायद नहीं लेते हैं। अच्छा, अच्छा, बाकी चीजों अच्छा। के लिए तो अगर कुछ मेडिकल दिक्कत है तो उसके लिए थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि आप ठीक कर लो, ठीक करके आओ, फिर ज्वाइन करो। इसमें क्या हैंडीकैप कलर लड़कों का ब्लाइंडनेस जैसी होता है चीजें कि तो ठीक नहीं? शायद नहीं होती है। हेलो, बोले कि इसमें हैंडीकैप लड़कों का बोलिए ना। होता है कि नहीं, हैंडीकैप?
जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड है, हैंडीकैप लोग, उनका होता है कि नहीं सिलेक्शन एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर? आवाज आपका कम आया है जी, फिर से एक बार बोलेंगे क्या? हाँ, हम बोले कि इसमें जिन लड़कों का, जो लड़के हैंडीकैप हैं, इससे फिजिकली फिजिकली हैंडीकैप, उनका मतलब सिलेक्शन होता है कि नहीं? इनका, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनका। अच्छा जो फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप हमारे एक, मैं जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो उस समय एक हम मैं जिस सेक्शन में ज्वाइन किया था उधर एक सीनियर इंस्पेक्टर थे, वो फिजिकली हैंडीकैप थे। तो इससे ऐसा लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में फिजिकली हैंडीकैप लोग आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और फर्स्ट फिजिकली हैंडीकैप है तो नहीं। अच्छा, अच्छा। और ज्वाइनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है? क्या ट्रेनिंग भी होता है? ट्रेनिंग कैसा होता है? क्या ट्रेनिंग होता है शुरू में ज्वाइनिंग के बाद? हाँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होता है, 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है करीब। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन, डिपार्टमेंट में जो जो काम आने वाली रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सब हम लोग को सिखाया जाता है, कैसे करना है काम, है ना। वो सब का ट्रेनिंग दिया जाता है, और परेड भी कराया जाता है, परेड भी सिखाया जाता है, सैल्यूट परेड, ये सब। अच्छा, तो ट्रेनिंग के बाद आप लोग का ट्रेनिंग तुरंत होता है या फिर मतलब ज्वाइन करने के बाद क्रम से लड़कों का किया जाता है, या फिर शुरू ज्वाइनिंग के शुरुआत में ही ट्रेनिंग हो जाता है? नहीं नहीं, डिपेंड करता है कि आपका बैच कितना बड़ा है। अगर आपका बैच ज़्यादा बड़ा है, जिसमें 500-600 लड़के हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर में एक बार में उतना 500-600 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। उतना वो स्पेसियस हो, हालांकि स्पेसियस तो होता है, लेकिन एक बार में उतना ज़्यादा बच्चों का नहीं करते हैं। करीब 70 से 80 बच्चों का एक साथ ट्रेनिंग किया जाता है, तो इसलिए बैच बाई बैच जाते हैं लोग ट्रेनिंग के लिए। तो अच्छा, अगर आपका फर्स्ट बैच में नाम आ गया तो आप ज्वाइनिंग करने के कुछ दिन बाद ही ट्रेनिंग कर लेंगे। अच्छा, अगर आपका नहीं आया नाम तो फिर जिस बैच में आएगा उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग होगा। अच्छा, अच्छा। शुरुआत में आपको आप लोग कैसा काम दिया हम लोग जाता का है और ट्रेनिंग किस? नासिर में होता है, तो नासिर में और भी लोगों का ट्रेनिंग होता है, जैसे आईआरएस का भी ट्रेनिंग होता है, कस्टम वालों का होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों का ट्रेनिंग चलता रहता है, आईआरएस का चल रहा है तो उनका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, या तो कस्टम का चल रहा है तो उनका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर हमारी बैच जाती है। तो कभी कभी टाइम भी लग जाता है इसमें ट्रेनिंग में, किसी किसी का साल भर, किसी का हो सकता है 2 महीने में, 1 महीने में भी आ जाता है। अच्छा। और ज्वाइनिंग थी मतलब ये ट्रेनिंग के बाद क्या काम दिया जाता है आपको? कैसा डिपार्टमेंट दिया जाता है? क्या डिपार्टमेंट अलग अलग दिया जाता है या फिर क्या वैसा कुछ ज्वाइनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद नहीं कर सकते, ट्रेनिंग के जैसे ज्वाइन करेंगे आप, आपको वो पोस्टिंग मिल जाएगी। किसी को रेंज पोस्टिंग मिलती है, किसी को डिवीजन, किसी को हेड ऑफिस, किसी को हेडक्वार्टर, किसी को बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे अच्छा, अच्छा, ऑफिसेस है डिपार्टमेंट में हमारे। तो आपको वो पोस्टिंग दे दिया जाएगा कहीं कहीं ना कहीं। फिर वहाँ आप शुरुआत में तो सीखेंगे पहले, ज्वाइन करते के साथ तो आप काम नहीं कर पाइएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हम्म, आपको आपका आप जिनके साथ पोस्टेड होंगे, जिस टीम में पोस्टेड होंगे, जो आपके सीनियर बॉस होंगे या सीनियर बॉस इधर हमारे सुपरिटेंडेंट ही होते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे, फिर धीरे 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 आप भी करने लगेंगे। अच्छा। तो ये बताइए कि आप में, आपके काम में और सुपरिटेंडेंट के काम में क्या फर्क होता है डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप पोस्टिंग होते हैं लोग? हमारे काम और सुपरिटेंडेंट के काम में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, दोनों सेम काम ही करते हैं। अच्छा, 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 हाँ, दोनों सेम काम ही करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन वो भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम लोग भी करते हैं, अच्छा, स्क्रूटनी वो भी करते हैं, स्क्रूटनी हम लोग भी करते हैं। मतलब डिपार्टमेंट का जो मेन, जो कह सकते हैं कि मेन काम डिपार्टमेंट का जो
सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट करता है। बाकी इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट के बाद IRS आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। तो उन लोगों का काम होता है कि हम लोगों को गाइड करना होता है, हम लोग को देखना होता है, हम लोगों को डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, है ना। उनके उनके देख रेख में हम लोग करते हैं। हाँ। अच्छा। और और सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो काम को उनको नॉलेज होता है। तो शुरुआत में तो वही लीड वो करते हैं, बाकी काम मिलके ही करते हैं इंस्पेक्टर अच्छा, भी। अच्छा। अच्छा, और ये बताइए कि मतलब शुरू में आप लोगों को पहले तो एक्साइज था, तो अब तो जीएसटी हो गया है। तो हम्म। अब एक्साइज एक्साइज पहले था और अब जीएसटी, तो दोनों के काम में क्या फ़र्क पड़ा? क्या फील्ड वर्क में ज़्यादा जाना पड़ रहा है अभी, या फिर पहले ज़्यादा जाना पड़ता था? फील्ड वर्क में क्या फ़र्क पड़ा अभी, जीएसटी होने के बाद? GST होने के बाद फील्ड वर्क कम हो गया है। फील्ड वर्क अभी कम हो गया है। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा काम डेस्क पे बैठ के ही करना है। अभी सिस्टम पे ही, अभी तो और भी इधर लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन में ई ऑफिस चालू हो गया है हमारे इधर डिपार्टमेंट में। ई ऑफिस में है कि फिजिकल फाइल कुछ भी नहीं होगी, जो भी होगा फाइल भी अगर क्रिएट करना है या फाइल भी बनाना है तो ई ऑफिस पे बनाना है, नहीं ऑनलाइन बनेगी सारा कुछ। अच्छा। और तो फील्ड अब जो वर्क भी में। काम करना है डेस्क पे बैठ के ही करना है। आ, हाँ, फील्ड फील्ड वर्क अभी है, क्या लेकिन होता बहुत है कम हो उधर? गया फील्ड अच्छा, वर्क फील्ड वर्क में हमारे क्या यहाँ। करना पड़ता है? फील्ड पहले वर्क में क्या काम होता है? फील्ड वर्क में फील्ड वर्क में एक्साइज रिजिम का मैं कहता बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे एक्साइज फील्ड का है। वर्क प्रिवेंटिव सेक्शन पहले होता था। प्रिवेंटिव सेक्शन का काम होता है कि अपने जुरिडिक्शन में अपने जुरिडिक्शन में उसका जितना क्षेत्राधिकार है, अपने जुरिडिक्शन में जो कोई भी ऐसा एक्टिविटी, हम मतलब ऐसा टैक्सेबल कोई कोई भी टैक्स पे कोई भी ऐसा फैक्ट्री या कंपनी ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा हो जो टैक्सेबल हो हमारे एक्साइज रिजीम में, तो और उसने रजिस्ट्रेशन ना लिया हो या फिर वो टैक्स ना पे कर रहा हो या फिर वो और कुछ गलत अ, तरीके से कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो उन लोगों के पास जाके हम लोगों को छापा मारना होता था, रेड मारना होता था। छापा मार के बाकी उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता था, बाकी सारा कुछ देखना होता था। बाकी अगर उस पे टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उससे पे करवाना होता था। अच्छा, अच्छा, प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं। अच्छा, और भी उधर एक्साइज में रेंज में भी लोगों को बाहर जाना होता था, एक्सपोर्ट होती थी। अभी तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल हमारे एक्साइज से GST में हमारे डिपार्टमेंट से बाहर ही कर दिया एक्सपोर्ट। अच्छा, पहले हम लोगों को एक्सपोर्ट जो रेंज में पोस्ट होता था उसको एक्सपोर्ट के लिए जाना पड़ता था, कंटेंट स्टफिंग करते थे। और फिर और अगर कोई न्यू टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता था तो उसका ऑफिस प्रीमाइज जाके फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता था, वो फील्ड वर्क होता था। और ऑडिट वालों का फील्ड वर्क होता था, ऑडिट के लिए जाना पड़ता था फैक्ट्री कंपनी ये सब। तो अच्छा। फील्ड वर्क पहले ज्यादा थी, अभी GST में हाँ, फील्ड वर्क जैसे रेंज में अगर पोस्टेड है तो आपको फील्ड में जाना ही नहीं है, ऑफिस में ही बैठ के डेस्क पे ही काम करना है। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अप्लाई भी है तो आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन आपको वो करके देना होगा उसको। तो अच्छा, रेंज में तो मतलब। फील्ड वर्क के जरा सा भी नहीं है। ऑडिट अच्छा, में है तो ऑडिट में भी अभी थोड़ी थोड़ी है फील्ड वर्क, लेकिन बहुत कम हो गया पहले से। अच्छा, 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 और एंटी वाइजन है तो एंटी वाइजन में अभी भी है फील्ड वर्क। अच्छा, लेकिन एंड मैंने कुल बाकी मिला। सेक्शंस जो है उसमें फील्ड वर्क नहीं होती है। अच्छा, कुल मिला जुला के ये हुआ कि देखा जाए तो जीएस। हमारे पुराने टैक्स रिजीम से नए टैक्स रिजीम में फील्ड वर्क बहुत कम हो गया। अच्छा, तो अब ये है कि कुल मिला जुला के अब जीएसटी का जो काम है वो ज्यादातर हो गया है ऑफिस वर्क, अब फील्ड वर्क बहुत कम हो गया है, यही ना? हाँ, हाँ कह सकते हैं। अच्छा, और अथी लड़के ये भी जानना चाहते हैं कि अच्छा, ड्रेस में सुपरिटेंडेंट के और इंस्पेक्टर क्या फर्क होता है? क्या स्टार में चेंजेज चेंजेज होता है, या फिर क्या क्या फर्क होता है?
इंस्पेक्टर का जो स्टार होता है वो गोल्डन कलर का होता है और सुपरिटेंडेंट का स्टार होता है वो सिल्वर कलर की होती है। अच्छा, बस यही और कुछ फर्क नहीं, तीनों मतलब दोनों लोगों पे आप 3-3 स्टार ही होता है बस, वही ना? स्टार दोनों का अच्छा, होता है, अच्छा, अच्छा। सुपरिटेंडेंट का भी इंस्पेक्टर का भी 3 स्टार होती है। अच्छा, ये बताइए पर कि बस कलर चेंज होती है दोनों में। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जब एथी सुपरिटेंडेंट, मतलब सुपरिटेंडेंट को गाड़ी दिया जाता है कि नहीं? गाड़ी सुपरिटेंडेंट को गाड़ी दिया जाता है हम्म, ऑफिस से? गाड़ी ऑफिस वर्क के लिए दिया जाता है। ऑफिस वर्क के लिए? ऑफिस वर्क के लिए गाड़ी दिया जाता है। अच्छा, ऑफिस से अच्छा। अगर आपको कहीं जाना है फील्ड में या कोर्ट कोर्ट वगैरह जाना है, कहीं भी जाना है ऑफिस से ऑफिस वर्क के लिए तो गाड़ी देती है डिपार्टमेंट। अच्छा, ऐसे अमूमन उनको गाड़ी पे नहीं प्रोवाइड किया जाता? नहीं, ऐसे ऐसे गाड़ी नहीं, ऑफिस वर्क के लिए गाड़ी देती है। अच्छा। अच्छा, आप लोग का हम प्रमोशन के बारे में भी सुने थे कि प्रमोशन अब फास्ट हो गया है। प्रमोशन पहले से, अब पहले तो 8 साल था, अब उसे 2 साल कर दिया गया है। इस बारे में आप अपना क्या, और आपका प्रमोशन कब हो रहा है इस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे, ये बताइए आप। प्रमोशन हाँ पहले से थोड़ा फास्ट हो गई है। अच्छा, और पहले थी कि अभी अभी मिनिमम क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग पीरियड कर दिया है सुपरिटेंडेंट के लिए, 2 साल कर दिया है। यानी अब 2 साल आपका सर्विस कंप्लीट होता है तो आप सुपरिटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो गए। अच्छा। अगर आपके जोन में सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है और वैकेंसी है तो आप सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, अच्छा, मैंने 2 साल बाद बन सकते सुपरिटेंडेंट हैं। को ही अगर बन वैकेंसी सकता है? नहीं है तो 2 साल के बाद टाइम, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, 2 साल के बाद भी टाइम लग सकता है। अगर वैकेंसी अगर आपके खाली होगा तो दो जोन में साल नहीं बाद है कोई भी तो। सुपरिटेंडेंट बन अगर सकता है? वैकेंसी है तो 2 साल के बाद इमीडिएट आप बन सकते हैं सुपरिटेंडेंट। अच्छा, मतलब पहले से प्रमोशन हमारे अब फ्रेंड फास्ट हो गया? एक राजस्थान का मीना था, हम्म। नरेश मीना नाम है उसका। तो वो हमारे बैच का ही है, 2014 से बैच से ज्वाइन किया, जून 16 में उसने भी ज्वाइन किया अच्छा, और वो सुपरिटेंडेंट आज के डेट में बन गया। अच्छा। और आपका नंबर कब तक आ सकता है? आप कब तक सुपरिटेंडेंट बन जाइएगा? मेरा 22 अगले साल 2022 तक? तक, अच्छा, 2022 तक, 21-22 तक 2022 आप तक बन सकते हैं 2022 ना? तक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगले साल हमारा बैच थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा अच्छा, मुश्किल लग रहा है अगले साल। अच्छा। हमारी बैच मुंबई में करीब अ, जिस बैच से मैं ज्वाइन किया हूँ उस बैच में अच्छा, 900 एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी और 900 या फिर थोड़ा थोड़ा ही कम, मतलब 800 प्लस, 800 या 900 के आसपास लड़के लोग ज्वाइन किए हैं। बहुत बड़ी बैच हमारी थी। तो अच्छा, अच्छा, हमारा अच्छा। बैच एक बार में सारा सुपरिटेंडेंट नहीं बनेगा। वैकेंसी 50-100 जैसे आएगी तो मतलब 7-8 बैच लग सकते हैं हमारे बनने में, हम्म। सारे लोगों को अच्छा। सुपरिटेंडेंट। हम्म, थोड़ा हम्म। टाइम लग सकता है। अच्छा, तो अभी ये बताइए कि मतलब प्रमोशन तो अब फास्ट हो गया है पहले से, तो क्या आप लोग मतलब पहले से